सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। आज हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य के आरंभ के बारे में, जहाँ पे खुदावंद ने अपनी सेवकाई शुरू करी है। और हम वचन पढ़ने जा रहे हैं 4 अध्याय उसकी 12 से 17 नंबर आयत में, जिसमें खुदा का वचन कहता है, जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया तो वह गलील को चला गया, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन हमें बयान कर रहा है कि वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो थे वो बंदी बना लिए गए थे। इसका जो जवाब है वो आगे इसके बारे में बताया गया है, बात करी गई है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्यों बंदी बना लिए गए थे। जो वहाँ का राजा था हेरोदेस, उसने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा। तो वहाँ पर जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि वो सदूकी और फरीसियों से क्या कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले के क्रोध से भागो। जिस इंसान के अंदर सिर्फ सच ही सच है, सच तो कड़वा होता है, वो सीधी बात करता था, ना कि किसी का मुंह देखकर और ना ये देखकर कि कोई बहुत ऊंची पदवी पर है तो मैं इसको कुछ अलग तरीके से व्यवहार करूं, जो मेरे लेवल का है उससे कुछ और अलग तरीके से, जो मुझसे छोटे नहीं। वो प्रभु में जुड़े हुए थे और प्रभु में हम सब एक समान हैं। दो ही चीज़ें मैटर करती हैं, एक खुदा में है, एक खुदा में नहीं है। एक वचन के मुताबिक है, एक वचन के मुताबिक नहीं है, तीसरा कुछ नहीं है इसमें। और प्रभु का वचन भी इसी चीज़ के लिए है कि सुधारने के लिए और करेक्शन करने के लिए और शिक्षा के लिए, उपदेश के लिए लाभदायक है। जो वचन हमें दिया ही इसलिए गया है कि हम जो भाई बहन हैं, मसीह भाई बहन हैं, उनको बता सकें कि खुदा का वचन हमें क्या कहता है और हमें क्या करना है। तो इसी के चलते उन्होंने हेरोदेस से कहा था कि तुम्हारे लिए अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं, वचन इसके खिलाफ है। तो प्रभु के दास की हिम्मत थी, उन्होंने राजा या किसी और का मुंह नहीं देखा। राजा गलत है तो उसे बता दिया कि तू गलत है। तो इस चीज़ के चलते राजा ने उसे बंदी बना लिया था और बंदी गृह में डाल दिया था, सच बोलने की वजह से। तो ये बात जब प्रभु यीशु मसीह को पता चली तो वो वहाँ से छोड़कर जबलून नप्ताली के देशों में चले गए, और वहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता की जो भविष्यवाणी कई हजार साल पहले हुई थी वो पूरी होती हमें दिख रही है कि जबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग के यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। किस अंधकार में? क्या वहाँ लाइट नहीं आती थी? नहीं, एक संसारिक अंधकार, उनके मन में अज्ञानता का अंधकार, कई सारे शैतान के जो वहाँ पर चीज़ें चल रही थी, गलत शिक्षाएं, गलत जीवन, गलत धर्म, गलत धारणाएं, उनके अंधकार में जो इंसान चल रहे थे, उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं सुनी, उनके उपदेश सुने, तो उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी। एक मछली जो पानी के अंदर है, उसे नहीं पता है कि वो गीली है। आप उसको कितना भी कहें कि आप गीले हो, बोलेगी नहीं, क्योंकि सभी तरफ पानी ही पानी है। उसको कैसे पता चलेगा वो गीली? पता कैसे चलेगा? जब वो मछली को आप बाहर निकालो पानी से, सूखी जगह पर लेके आओ, तब उसको पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर अपना उपदेश दिया, तो उन्होंने अपने आप को पानी से निकला और सूखी जगह पर तड़पते हुए पाया। उन पर एक रोशनी चमकी कि यार सच में हम अंधकार में थे, रोशनी तो अब चमकी है। तो उनके जीवन में, उनकी आत्मा, उनके मन की बात हो रही है। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की सच्ची रोशनी हूं। तो जो वचन है वही एक मात्र सच्ची रोशनी है, जो आपको हर एक बंधन, हर एक धार्मिकता और हर एक आडंबर
जो खुदा की ओर से नहीं है उस चीज़ से आज़ाद करता है, आपको रोशनी देता है कि ये चीज़ें सही नहीं, आपके जीवन को मार्गदर्शक देता है। कई साल पहले जब व्यवस्था नहीं दी गई थी, मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, जैसे नूह का समय था, अब्राहम का समय था, तो लोग जो चीज़ें किसी की, आप सही हो मैं भी सही हूँ भाई, जो मेरा मन करता है मैं भी सही हूँ, आप जो कर रहे हो वो भी सही है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। जैसे फिर प्रभु का वचन जो लिखित में आया, ने कहा ये सही है ये गलत है। जैसे आज आपके मेरे देश में संविधान है जहाँ पे कुछ सही और कुछ गलत लिखा गया, अगर वो हटा दिया जाए तो चोर जो जेलों में बैठे हैं वो भी सही है, तो बाहर वाले जो लोग शरीफ हैं वो भी सही हैं। समझने की बात क्या है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से दिया गया है वो सत्य है, इंसान कभी भी गलत हो सकता है। तो जो वचन प्रभु यीशु मसीह खुद हैं, वो उन्होंने जब आके उन पर रोशनी डाली, वचन की रोशनी डाली, अपना उपदेश दिया, तो उन्होंने बड़ी ज्योति देखी और अपने आप को अंधकार में पाया और अंधकार से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह उन्हें लेके आए। और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके ऊपर चमका। मृत्यु जो बाइबल है, बाइबल हमें मौत को जो बयान करती है वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना है, खुदा के साथ रिश्ते को टूट जाना है। वो संसारिक मौत की बात नहीं करे, वो जी रहे थे, वो जीते जागते थे, वो सांसें लेते थे, खाना पीना खाते थे, अपना जीवन बिता रहे थे, मगर वो मौत में थे, मृत्यु में थे। क्यों? क्योंकि मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, उसकी उपस्थिति में नहीं थे, तो वो मौत के बराबर है। अक्सर बात कही जाती है कि अदन के बाग में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम सत्य अवश्य मर जाओगे। तो अक्सर सवाल उठता है कि वो मरे क्यों नहीं, और आत्मिक मौत के बारे में बात करते हैं। वो जो रिश्ता था अदन के बाग में आदम और हवा का, जो एक साथ परमेश्वर के साथ शाम को सांझ को दोनों बैठकर बात करते थे, मिलते थे, का विश्वास करें और जाके वचन को हम दोबारा पढ़ सकते हैं कि जब परमेश्वर सांझ को आए तो वो डर गए और अपने आप को छुपा लिया। वो जो रिश्ता आमने सामने का था वो टूट गया, वो अनाज्ञाकारिता की वजह से। यहाँ जो मौत है वो परमेश्वर के साथ रिश्ते ना होने को दर्शाती है। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, वो मौत में है, वो मृत्यु है, उनके अंदर मृत्यु आ चुकी है, वो मृत्यु में है। और असल जो मौत है उसे तो परमेश्वर सो जाना कहते। जैसे अय्यर की जो एक बेटी थी, उन्होंने कहा वे बच्ची मरी नहीं, सो रही है। उन्होंने लाजर के लिए कहा वो मरा नहीं, वो सो रहा है। तो जो संसारिक मृत्यु है जिसमें हमारी सांसें बंद होती हैं, प्रभु उसको सोना कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर में हम फिर से जागेंगे और अनंत जीवन के हिस्सेदार होंगे। मगर संसार में रहते हुए, हमारी सांसें चलते हुए, प्रभु हमें अगर वचन अगर हमें मरा हुआ कह रहा है, इसका मतलब है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, इसलिए आप मरे हुए हो। सो परमेश्वर का वचन इस रीति से उनके पास पहुंचा। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये हमारे मसीह जीवन का जड़ें हैं। आप मान लीजिए इसको कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब पहला उपदेश देते हैं तो कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, उनसे कहा सबसे जाके कहो मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब पतरस ने पैंतीकुस्त के दिन पहला उपदेश दिया, वहां पर उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रकाशित वाक्य इसी चीज से हमें संबोधन करता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ पर हमारी एक पुरानी वीडियो है, आप पूरी तरह समझने के लिए उसको देख सकते हैं, मन फिराओ। और यही है, अगर आपने अपने पापों से अंगीकार नहीं किया, अपने पापों से माफ़ी नहीं मांगी,
उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया, प्रभु करके जानकर स्वीकार नहीं किया, उसके बाद ये मन फिराव, आपने सब बातों से मन फिरा कर प्रभु की ओर मन नहीं लगाया, तो अभी तक आपका नया जन्म नहीं हुआ है, अभी तक आपने मसीह में नया जन्म नहीं लिया। पुराने नियम के विश्वासी हो सकते हैं, पाप में हो सकते हैं, मगर यही वचन हमें सिखाता है, जैसे प्रभु का वचन कहता है पीछे भी, कि वो अपने पापों को मानकर यरदन नदी में जो थे वो बपतिस्मा लेते थे और मन फिराव का बपतिस्मा लेते थे। तो अंगीकार करना परमेश्वर के सामने, अपनी गलती, अपने पापों को मानना और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से माफ़ी लेनी, माफ़ी मांगनी, उसके बाद अपना मन फिराना, प्रभु को प्रभु जानकर, उद्धारकर्ता जानकर, पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा जानकर ग्रहण करना और अपना मन फिराना, यही मसीह जीवन की शुरुआत है, यही मसीह जीवन की जड़ें हैं। जब तक आप शुरुआत और अपनी जड़ों में बने रहेंगे, खुदा में बने रहेंगे। जब तक इस शुरुआत को याद रखेंगे कि मैंने मन फिराया और प्रभु के वचन से अब मैं बढ़ रहा हूँ, सारी खुराक, सारी रोटी, सारा पानी, सब रोशनी, सब चीज़ें प्रभु के वचन से है, तो आप प्रभु में बने रहेंगे, खुदा आप में बना रहेगा और कोई विरोधी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप अपनी शुरुआत को याद रखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। खुदा का वचन आगे हम पढ़ेंगे, चेलों का चुने जाना, और आज हमने पढ़ा है परमेश्वर के सेवा कार्य का आरंभ। और खुदा आपको बहुत बरकत दे, प्रभु का वचन और वचन में आप इसी तरह बने रहें। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे, प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।